हेलो स्टूडेंट, मैं मुजम्मिल खान। तो फिर सवालों को सॉल्व करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 6 है। तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी कैसे आएगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ये जो मैं चिन्ह बना रहा हूं इसे कोण की पहचान कहते हैं। अगर ये लगाए तो समझ लीजिए वो चीज कोण है। ठीक, दूसरी बात ये है, न्यून कोण का मतलब होता है कोई भी कोण 90 अंश से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। अब जब भी आप इस सवाल को हल करो तो सबसे पहले लिखना, माना त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री तथा कोण ए 90 डिग्री से छोटा होगा और ऐसे ही कोण बी 90 डिग्री से छोटा होगा। क्योंकि ये सवाल में कहा गया है, बस हमने वही लिखा है। फिर हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे कुछ इस तरीके से और यहां पर लिखेंगे ए, यहां लिखेंगे सी और यहां लिखेंगे बी। अब यहां पर सी क्यों लिखा है, क्योंकि सी बराबर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री समकोण में यही होता है। अब हमें इस सवाल में एक कंडीशन दे रखी है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। यहां लिखेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए का मान निकालने के लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला आधार बट्टे में कर्ण, और यहां पर भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, आधार बट्टे में कर्ण। लेकिन समझने की बात यह है, यहां दे रखा है कॉस ए, इसका मतलब जो भी कोण बन रहा है वो इस ए वाली साइड पर बन रहा है। लेकिन यहां दे रखा है कॉस बी, पर बी पर तो कोई कोण नहीं बन रहा। तो फिर हम एक और यहां पर अपनी समझदारी के लिए त्रिभुज बना लेंगे और यहां पर लिखेंगे बी सी, ऐसा ही रहेगा, ए ऊपर पहुंच जाएगा। अब यहां पर जो भी कोण बनेगा वो बी पर बनेगा। तो हमने यहां लिखा था आधार बट्टे में कर्ण, तो इस वाले त्रिभुज में आधार कौन सा है, ए सी, और कर्ण कौन सा है, ए बी। तो हम यहां लिखेंगे ए बी बट्टे में। ठीक है, अब कॉस बी की बारी, आधार कौन सा है यहां पर, बी सी, कर्ण कौन सा है, ए बी। कर्ण दोनों का सेम रहेगा, लंब और आधार बदल जाते हैं। अब यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए बी का गुणा बी सी में कर सकते हैं और ए बी का गुणा ए सी में कर सकते हैं। इस ए बी का गुणा बी सी में करेंगे, देखना ध्यान से, तो ए सी तो हमारे पास ऐसा ही रहेगा क्योंकि हमने कुछ नहीं किया उसका। लेकिन ए बी का गुणा बी सी में कर रहे हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी गुणा बी सी, और इसके सबरे के बट्टे में ए बी जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ए बी से ए बी कट जाएगा तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी, ए सी बराबर में बी सी। अब ये जो वैल्यू निकल कर आई है ए सी बराबर में बी सी, तो इससे हमें ये पता चलता है इन दोनों त्रिभुज की ये वाली साइड बराबर है। ठीक है, तो हम यहां पर एक लास्ट स्टेटमेंट और लिखेंगे, जब त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाएं बराबर हों, जैसे कि यहां पर BC और AC बराबर आई थी, तो फिर हम आगे लिखेंगे तब उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। इसका मतलब इन दोनों की जो साइडों पर कोण बन रहे हैं ये बराबर होंगे, और लास्ट में लिख देंगे कोण A बराबर कोण B। बस इतना हमें लिखना होगा इस सवाल में। टीचर आएंगे, चेक करेंगे और पूरे मार्क्स हमें दे देंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर दिखाता हूं। सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है उसे लिख दो। तो हमें वैल्यू दे रखी है कॉट थीटा बराबर 7 बट्टे में 8। अब आपको पता है कॉट थीटा का मान निकालने का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे में लंब। जब आधार और लंब की बात हुई है तो हमें तुरंत सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना होगा कुछ इस प्रकार से, और हम उसे मनचाहा नाम दे सकते हैं। हम इसे नाम देंगे ए, यहां पर देंगे बी और यहां पर दे देंगे सी। आधार हमारे पास दे रखा है 7, हम 7 लिखेंगे, और लंब दे रखा है हमें 8, हम 8 लिख देंगे। अब सबसे पहले हमें ये तीसरी भुजा निकालनी होगी जो है कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू हमें निकालनी है तो उसे ऐसा ही लिखा रहने देंगे। AB की वैल्यू दे रखी है 7, उसका स्क्वायर करेंगे। BC की वैल्यू दे रखी है 8, उसका भी स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग निकालना, तो 7 का वर्ग होता है 49, क्योंकि 7 का गुणा 7 में करेंगे तो हमारे पास 49 मिलेगा। ऐसे ही 8 का गुणा 8 में करेंगे
तो 64 मिलेगा। तो 8 का वर्ग 64 होता है। AC स्क्वायर ऐसा ही रहेगा। अब इन दोनों वैल्यूज को जोड़ेंगे, 4 और 9 हो जाएगा 13, 13 का 3 हासिल के लिए 1, 6 और 1 7 और 4 11। AC स्क्वायर बराबर 113 मिलेगा। हमें निकालनी है AC की वैल्यू, तो हम यहां लिखेंगे AC बराबर में 113 और जो स्क्वायर दे रखा था वो 113 के ऊपर चढ़ा देंगे तो अंडर रूट बन जाएगा। तो AC की वैल्यू अंडर रूट के अंदर 113 मिलेगी। तो हम यहां पर अंडर रूट के अंदर 113 लिख देंगे इस वाली साइड पर। अब हमें इस I वाले प्रश्न को सॉल्व करना है, लेकिन उसमें हमें कुछ वैल्यू दे रखी है। पहले दे रखी है साइन थीटा की वैल्यू और दूसरे में दे रखी है कॉस थीटा की वैल्यू। तो पहले हम यही निकाल लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं लंब बट्टे में कर्ण। तो लंब हमारे पास दे रखा है 8 और कर्ण हमने निकाला था रूट के अंदर 113। 8 बट्टे में रूट के अंदर 113 साइन थीटा की वैल्यू होगी। कॉस थीटा की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे में कर्ण। आधार की वैल्यू हमें दे रखी है 7 और कर्ण की हमने निकाली थी रूट के अंदर 113। अब हमें यहाँ पर साइन की जगह 8 बट्टे में रूट 113 रखना है और कॉस की जगह 7 बट्टे में रूट 113 रखना है। तो सबसे पहले आप इसे उतार लीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व कर कर दिखाता हूं आगे। सबसे पहले आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, वो हमेशा काम आएगा। अगर कहीं लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं a प्लस में b और a माइनस में b। और अगर a प्लस में b a माइनस में b लिखा है तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इस वाले I वाले प्रश्न को ध्यान से देखिए। पहली टर्म इसमें दे रखी है a प्लस का b और दूसरी टर्म दे रखी है a माइनस का b। तो हम उसकी जगह इसको मैच कराकर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे I और उसके बाद में 1 लिखेंगे, फिर लगाएंगे माइनस और साइन का कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर कर लो तब भी 1 आएगा, मत करो तब भी 1 आएगा। अब ऐसे ही आप यहां ध्यान से देखिए, ये वैल्यू a प्लस में b a माइनस में b की तरह लिखी हुई है। तो यहां पर a की जगह है 1 तो 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस लगाएंगे, b की जगह पर है यहाँ पर cos तो cos स्क्वायर थीटा करेंगे। हो गया ना सिंपल। अब 1 तो ऐसा ही रहेगा, माइनस लगाएंगे, साइन की वैल्यू हमारे पास आई थी 8 बट्टे में रूट के अंदर 113 तो हम वही वैल्यू लिखेंगे और इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर लगाएंगे अपॉन 1 ऐसा ही रहेगा ये वाला, फिर लगाएंगे माइनस, कॉस की वैल्यू आई थी 7 बट्टे में रूट के अंदर 113 और इसको भी ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 1 ऐसा ही रहेगा हमारे पास, माइनस लगाएंगे, 8 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी 8 8 64। तो हम यहां पर 64 लिख देंगे। अब हमें करना है रूट के अंदर 113 का वर्ग। तो हम ऐसे लिखते हैं रूट के अंदर 113 और उसका वर्ग करना है। तो हम यहां पर रूट से रूट को काट देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 113 बचेगा। फिर यहां पर लाइन खींचेंगे, ये वाला 1 ऐसा ही रहेगा, माइनस 7 का वर्ग करेंगे, 7 गुणा 7 हो जाएगा हमारे पास 49। तो हम यहां पर 49 लिख देंगे और रूट के अंदर 113 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 113 बचेगा। अब काफी स्टूडेंट कह रहे होंगे कि ये मैंने 2 की घात से इस वर्ग को क्यों काट दिया, तो वो मैं आपको यहां साइड में सिखाता हूं। ठीक है, जैसे हमें 113 का वर्ग करना था तो रूट 113 का गुणा रूट के अंदर 113 में करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी 12,769। अब हमें यहां पर 12,769 का वर्गमूल बताना है। अब वर्गमूल क्या होता है? जैसे कि ये 12,769 था तो ये कौन सी संख्या का वर्ग है? ये 113 का वर्ग है, तो यहां पर हम 113 लिख देंगे। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास रूट के अंदर 25 लिखा होता तो 25 किसका वर्ग होता है? 5 का, तो हम 5 लिख देते। ऐसे ही अगर हमारे पास लिखा होता 144 तो 144 किसका वर्ग है? 144 12 का वर्ग होता है, तो 12 हम यहां लिख देंगे। ऐसे ही मेरे पास लिखा होता अंडर रूट के अंदर 225 तो 225 किसका वर्ग होता है? 15 का, तो ये जो 15 निकल कर आया है ये हमारा वर्गमूल कहलाएगा। समझ में आ गई बात? तो ऐसे ही 12,769 का वर्गमूल 113 होगा। तो मैंने कितनी मेहनत की यहाँ पर,
रूट के अंदर 113 का गुणा रूट के अंदर 113 में किया, फिर ये पता लगाया कि कौन सी संख्या का 12,769 वर्ग होता है। तो आप इतना लंबा काम मत करिएगा, ये आपको ज्यादा तकलीफ देगा। आप सिंपली क्या करिए, इस रूट से इस रूट को काट दीजिए, 113 लिख दीजिए। वैसे मैंने आपको डिटेल में सिखा दिया है। अब हम इस सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। अब सिंपल क्या करेंगे, 113 का गुणा कर देंगे 1 में, तो 113 ही मिल जाएगा हमें। फिर लगा देंगे माइनस का चिन्ह और 64 को लिख देंगे। फिर सबके बट्टे में 113 को लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद ये वाला बट्टे खींचेंगे, 113 का गुणा सिर्फ 1 में करेंगे तो 113 मिलेगा। फिर माइनस लगा देंगे और 49 को लिख देंगे। फिर इन सब के बट्टे में इस 113 को हम लिख देंगे। अब ये 113 से ये 113 कट जाएगा, 113 में से 64 गया तो 49 बचेगा, और 113 में से 49 गया तो सिर्फ 64 बचेगा। तो हमारे इस आई वाले सवाल का आंसर 49 बट्टे में 64 होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास डबल आई में क्या वैल्यू पूछी है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो सिंपल है, कॉट थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 7 बट्टे में 8, तो लिखेंगे 7 बट्टे में 8 और उन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर होगा 7 गुणा 7 और 8 का स्क्वायर होगा 8 गुणा 8, इसका मतलब 49 बट्टे में 64। तो जो आई वाले का आंसर निकल कर आया था 49 बट्टे में 64, वही हमारा डबल आई वाले का निकल कर आएगा 49 बट्टे में 64। इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको इसे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। अब आगे के जो सवाल बचे 8, 9, 10 उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।